अल-बक़रा की आयत नंबर 72 करेंगे और देखेंगे कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या अहकामात दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि आयत नंबर 72 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और याद करो जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया था और उसका इल्ज़ाम तुम एक दूसरे पर लगा रहे थे और अल्लाह को ज़ाहिर करना था जो कुछ तुम छुपाते थे। अब यहाँ पे हम जिस कत्ल का जिक्र पढ़ रहे हैं वो हमने पिछली क्लास में हमने इसके बारे में डिटेल में देखा था कि बनी इसराइल में एक शख्स का कत्ल हो गया था और वो कोई भी मानने को तैयार नहीं था, वो सब एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत मूसा से कहा कि इनको ये कहो कि ये एक गाय ज़बह करे, उस गाय के गोश्त के टुकड़े से वो उस लाश को एक ज़रब लगाएंगे जिससे वो लाश जिंदा हो जाएगी और उससे ये पता चल जाएगा कि किसने उस शख्स को कत्ल किया है। अब आयत नंबर 73 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, तो हमने हुक्म दिया कि मकतूल की लाश को इस गाय के एक टुकड़े से ज़रब लगाओ, देखो इसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा कर देगा और वो तुम्हें अपनी निशानियां, अपने कुदरत के नमूने दिखाता है ताकि तुम अकल से काम लो। अब इस वाकये की तफसील जो है वो तारीखी रवायात में ये आई है कि बनी इसराइल के एक शख्स ने अपने एक भाई को इसकी मेरास हासिल करने की खातिर कत्ल किया और उसकी लाश सड़क पर डाल दी। फिर खुद ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास शिकायत लेकर पहुंच गया कि कातिल को पकड़कर सजा दी जाए। इस मौका पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से इन्हें गाय ज़बह करने को कहा, जिसका वाकया ऊपर गुजर चुका। जब गाय ज़बह हो गई तो आपने फरमाया कि गाय का एक टुकड़ा उठाकर मकतूल की लाश पर मारो तो वो जिंदा होकर कातिल का नाम बता देगी। चुनाचे ऐसा ही हुआ। इसी तरह कातिलों का पोल भी खुल गया और वो पकड़ा गया। कातिल की दरियाफ्त के लिए ये तरीका इख्तियार करने का एक फायदा तो ये हुआ कि कातिल को कोई बहाना बनाने का हर रास्ता बंद हो गया, और दूसरा फायदा ये कि मुर्दों को जिंदा करने की खुदाई ताकत का अमली मुजाहरा देखकर इन लोगों की जुबानें बंद कर दी गई जो दूसरी जिंदगी को नामुमकिन समझते थे। गालिबन इस वाक़े के बाद ही बनी इसराइल में ये तरीका भी राइज हुआ कि जब कोई शख्स मकतूल पाया जाए तो कातिल का पता ना चल सके तो उन्हें करना क्या होगा कि गाय ज़बह करके इस पर अपने हाथ धोएं और कसम खाएं कि हमने इसे कत्ल नहीं किया, जिसका जिक्र बाइबल की किताब इस्तिस्ना में भी आया है। अब जो अल्फाज आगे आ रहे हैं वो बहुत सख्त हैं। अब इन पे जरूर गौर कीजिएगा और अपने अंदर भी जरूर झांकिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आयत नंबर 74 में कि फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए इसके बाद, बस अब तो वो पत्थरों की मानिंद हैं, बल्कि सख्ती में इनसे भी ज्यादा शदीद हैं। और पत्थरों में भी यकीनन ऐसे होते हैं जिनसे चश्मे फूटते हैं, और इन पत्थरों और चट्टानों में से बेशक ऐसे भी हैं जो शक हो जाते हैं और इनमें से पानी बरामद होता है, और इनमें यकीनन वो भी होते हैं जो अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं, और अल्लाह ताला गाफिल नहीं है उनसे जो कुछ तुम करते हो। यहाँ पर दिल की सख्ती की कैफियत उस उम्मत के अफराद की बयान की जा रही है जिसे अहले आलम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फजीलत दी थी। उस उम्मत पर 1400 बरस ऐसे गुजरे हैं कि कोई लम्हा ऐसा नहीं था कि उनके यहाँ कोई नबी मौजूद ना हो। इन्हें 3 किताबें दी गई, लेकिन ये अपनी बदअमली के बायस जिल्लत में जा गिरे। अकायद में मिलावट, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात में मेन में निकाल कर अपने आप को बचाने के रास्ते निकालने और अपने आप को जिम्मेदारियों से मुबर्रा कर लेने की रवश का नतीजा फिर यही निकलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इनके दिल सख्त हो गए थे। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको इस अंजाम बद से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। इस आया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये भी फरमा रहे हैं कि बास मर्तबा तो पत्थरों से चश्मे निकल आते हैं, जैसा कि बनी इसराइल खुद देख चुके थे कि किस तरह एक संगलाख चट्टान से पानी के चश्मे बह पड़े थे। आयत नंबर 60 में हम इसके बारे में पढ़ चुके। और बाज़-औक़ात भारी मिकदार में तो पानी नहीं निकलता, मगर पत्थर शक होकर थोड़ा बहुत पानी जरूर निकाल देता है, और कुछ पत्थर तो अल्लाह के खौफ से लुढ़क भी पड़ते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं मगर इनके दिल ऐसे सख्त हैं कि जरा भी नहीं पसीजते। किसी जमाने में ये बात कुछ लोगों की समझ में नहीं आती थी कि पत्थर जैसी बेजान चीज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खौफ का क्या तसव्वुर हो सकता है। लेकिन कुरान करीम ने कई जगहों पर यह बात वाज़ेह की है कि जिन चीजों को हम बज़ाहिर बेजान और बेशऊर समझते हैं, इनमें कुछ ना कुछ शऊर जरूर मौजूद है। सूरत बनी इसराइल और सूरत अहज़ाब में भी इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, लिहाजा अगर अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि कुछ पत्थर अल्लाह के खौफ से लुढ़क जाते हैं तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। आज तो साइंस भी रफ्ता रफ्ता इस नतीजे पर पहुंच रही है
کہ जमादियात में भी नमो और शऊर की कुछ ना कुछ सलाहियत मौजूद है। आयत नंबर 75 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, तो क्या ए मुसलमानों तुम ये तवक्को रखते हो कि ये तुम्हारी बात मान लेंगे, जबकि हाल ये है कि इनमें एक गिरोह वो भी था कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम सुनता था और फिर खूब समझ बूझकर दानिश्ता तौर पर इसमें तहरीफ करता था। आम मुसलमानों को तो ये तवक्को थी कि यहूद दीन इस्लाम की मुखालफत नहीं करेंगे, इसलिए कि मुशरिकीन मक्का तो दीन तौहीद से बहुत दूर थे। रिसालत का उनके यहाँ कोई तसव्वुर ही नहीं था, कोई किताब इनके पास थी ही नहीं। जबकि यहूद तो अहले किताब थे, उनके पास तो पहले से ही तौरात थी और मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, तौहीद के अलमदार भी थे और आखिरत का भी इकरार करते थे। चुनाचे आम मुसलमानों का ख्याल था कि इन्हें तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी दावत को झटपट मान लेना चाहिए। तो मुसलमानों के दिल में यहूदियों के बारे में जो हुस्न ज़न था, यहाँ उसका अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पर्दा चाक कर दिया और मुसलमानों को इसकी हकीकत से आगाह किया कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारी बड़ी तमा थी, तुम्हारी ये बड़ी ख्वाहिश थी और तुम्हारी आरजू और तमन्ना थी और तुम्हें तवक्को है कि ये तुम्हारी बात मान लेंगे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे जो ये फरमाया कि इन्होंने इस कलाम में तहरीफ की थी, तो जाहिरी बात है कि वो गिरोह इनके उलमा का था। आम आदमी तो अल्लाह की किताब में तहरीफ नहीं कर सकता था। अब अगली आयत में बड़ी अजीब बात सामने आ रही है। जिस तरह मुसलमानों के दरमियान मुनाफिकीन मौजूद थे, इसी तरह यहूदियों में भी मुनाफिकीन थे। यहूद में से कुछ लोग ऐसे थे जिन पर हक जाहिर हो चुका था और अब वो इस्लाम की तरफ आना चाहते थे, लेकिन इनके लिए अपने खानदान को, घर बार को, कारोबार को और अपने कबीलों को छोड़ना मुमकिन नहीं था, जबकि कबीलों की सरदारी इनके उलमा के पास थी। ऐसे लोगों के दिल कुछ कुछ अहले ईमान के करीब आ चुके थे। ऐसे लोग जब अहले ईमान से मिलते थे तो कभी कभी वो बातें भी बताया करते थे जो उन्होंने उलमा यहूद से नबी आखिरुज़्ज़मान के बारे में सुनी थी कि तौरात इनके बारे में क्या गवाही देती है। इसके बाद जब वो अपने शयातीन यानी उलमा के पास जाते थे तो वो उन्हें डांट डपट कर कहते थे कि बेवकूफो, ये क्या कर रहे हो, तुम इन्हें ये बातें बताते हो जो अल्लाह के यहाँ जाकर वो तुम पर हुज्जत कायम करेंगे कि इन्हें पता था और फिर भी ये नहीं माने। और अब आयत नंबर 76 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और उनमें से कुछ लोग हैं कि जब मिलते हैं अहले ईमान से तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, और जब वो खिलवत में होते हैं अपने दूसरों के साथ तो कहते हैं कि क्या तुम बता रहे हो इनको वो बातें जो अल्लाह ने खोली हैं तुम पर, ताकि वो इनके जरिए तुम पर हुज्जत कायम करे तुम्हारे रब के पास। क्या तुम्हें अकल नहीं है? तौरात में आखिरी ज़माने में आने वाले नबी की जितनी भी पेशीन गोइयाँ मौजूद थी, वो तमाम की तमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सादिक आती थी। बाज़ मुनाफिक यहूदी जो मुसलमानों के सामने अपने आप को मुसलमान जाहिर करते थे, ये पेशीन गोइयाँ मुसलमानों को सुना देते थे। इस पर दूसरे यहूदी तन्हाई में इनको मलामत करते थे कि मुसलमान इन पेशीन गोइयों को जान लेंगे तो क़यामत में हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और हमारे पास इसका कोई जवाब ना होगा। जाहिर है कि ये इंतहाई बेवकूफ़ी की बात थी, क्योंकि अगर मुसलमान से ये पेशीन गोइयाँ छुपा भी लेते तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से तो नहीं छुपा सकते थे। अब यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आयत नंबर 76 कंप्लीट होती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से फिर से दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे इल्म में इजाफा करे और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।